एट्थ का चैप्टर वन रैशनल नंबर ये स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस क्लास में चैप्टर वन का रैशनल नंबर। तो इससे पहले हम जो पहले कर चुके हैं ये थोड़ा बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर पता ही होगा क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर। दूसरा हमने पढ़ चुके हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये होल नंबर है। तीसरा होता है इंटीजर। इंटीजर जो होता है, जैसे एक नंबर लाइन बना लो, ये 0 हो गया, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ये चलता रहेगा, इधर -1 -2 -3 ये भी इधर चलता रहेगा। ये इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जीरो फिर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये इंटीजर हो गया। फोर्थ जो अभी हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर देखोगे हमेशा p/q फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हमने लिख दिया q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 5/7 ये रैशनल नंबर है, -1/2 ये भी रैशनल नंबर है, 5 ये भी रैशनल है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना 5/1 p/q कर दो, ऐसे 1 तो हम लिख ही सकते हैं। 0 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख दो 0/2 लिख दो, एक ही बात है, 0 ही होता है, तो ये भी रैशनल है। 1.5 ये भी रैशनल है, क्योंकि जैसे डेसिमल हम हटाएंगे 1.5 में से डेसिमल हटा लो तो नीचे कितना आ जाएगा 10, ये भी देखो p/q फॉर्म में हो गया। ये सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर का फॉर्म हो गया p/q, जिसमें q जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा, और इस फॉर्म में रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है ये भी रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 1 1 बना दो, रैशनल नंबर हो जाएगा। जितने भी होल नंबर है ये भी रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि 0/1 लिख दो, 1/1 लिख दो, 2/1 लिख दो, 3/1 लिख दो। 3/1 मतलब क्या? 3, 4/1 मतलब 4, 5/1 मतलब 5, तो ये भी रैशनल हो गया। जितने भी ये इंटीजर है ये भी रैशनल ही तो है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। ये होते हैं रैशनल नंबर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ है रैशनल नंबर में कि दो रैशनल नंबर को यदि हम ऐड करते हैं तो वो रैशनल नंबर ही होता है, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे करो 5/7 ये रैशनल नंबर है, और 4/7 ये भी रैशनल नंबर है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9/7, ये भी रैशनल नंबर ही हो गया। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टीज यही होता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज मतलब द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। दो रैशनल नंबर को प्लस करेंगे तो रैशनल ही आएगा, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि हम एडिशन में अभी पहले पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है? a + b उतना ही होगा जितना कि b + a होगा, यानी 5 + 7 करो या 7 + 5 करो, आंसर फर्क थोड़ी आएगा, सेम आएगा। 5 + 7 करो कितना आएगा? 12, और 7 + 5 करो तो भी 12। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है ना। तीसरा होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ
एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी ऐड करो या ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ऐड करो, सेम आंसर आएगा। यानी हम पहले ए प्लस इसको ऐड करो फिर सी के साथ ऐड करो, या पहले बी सी को ऐड करो फिर ए के साथ ऐड करो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 प्लस 7 एंड प्लस 8 कर दो, या 5 प्लस ब्रैकेट में 7 प्लस 8 कर दो, देखो सेम आंसर आएगा ना। 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, प्लस 8 देखो 20 आंसर आया। इधर ऐड करो 7 प्लस 8 15, 5 प्लस 15 ये भी देखो 20 आंसर आ गया। 20 ये भी आया, 20 ये भी आया। ये प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, हम रीग्रुपिंग करेंगे ना। जैसे पहले हमने ए बी को ऐड किया फिर सी के साथ किया, इसमें हमने पहले बी सी को ऐड किया फिर ए के साथ ऐड किया, तो आंसर सेम आ गया। यानी एसोसिएटिव को हम रीग्रुपिंग करते हैं एसोसिएटिव में। कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं, रीअरेंज मतलब ए को बी की जगह लिख दो, बी को ए की जगह लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम आंसर आएगा। इसमें हम रीग्रुपिंग करते हैं, तो ऐसे ध्यान रखो। रीअरेंज जब करना होगा तो कम्यूटेटिव, रीग्रुपिंग करना होगा तो एसोसिएटिव। अब इसका यूज कैसे करेंगे ये हम क्वेश्चन में ज़्यादा पता चलेगा कि आखिर हम ये लिख क्यों रहे। जब सेम ही आंसर है तो हम इसमें पर क्यों रहे, इसका फ़ायदा क्या है, तो ये जब क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट है इस प्रॉपर्टीज का। अभी तो समझ गए ना, रीअरेंज करना है तो कम्यूटेटिव यानी ए प्लस बी उतना ही आएगा जितना बी प्लस ए होगा। रीग्रुपिंग करना है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी ब्रैकेट सी या ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो सेम आंसर आएगा। जैसे कि हमने 5 7 8 3 नंबर ले लिया, तो पहले 5 7 को ब्रैकेट में लगा दिया प्लस 8, फिर 5 प्लस ब्रैकेट में 7 प्लस 8 कर दिया। पहले हमें ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 7 देखो 12 आ गया प्लस 8 तो आंसर 20। इसमें भी पहले ब्रैकेट वाले ये दोनों हैं, इसको ऐड किया 15 प्लस 5 ये भी 20, आंसर सेम आएगा दोनों तरफ। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज होता है जो इसमें हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं किसी भी नंबर में यदि हम जीरो ऐड करते हैं, जैसे कोई भी रैशनल नंबर, या जैसे ए मान लो रैशनल नंबर है, इसमें यदि हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। जैसे कि 5 प्लस 0 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5 ही तो आएगा। 7 प्लस 0 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 7 प्लस 0 करोगे तो 7 ही आएगा, है ना। तो ये जो जीरो है इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसमें हम क्या करेंगे, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये की ये प्रॉपर्टीज हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। जैसे 5 प्लस 0 5, तो हम रीजन क्या लिखेंगे, बाय जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से वो 5 प्लस 0 5 हो गया। किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर दो तो नंबर इटसेल्फ, इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है इसमें एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, फोर्थ है। अभी हमने कितने किए इसमें, 1 2 3 4 तो कर लिए थे, ये 4 है लास्ट वाला, इसको 4 बना लो। फिफ्थ है नेक्स्ट। अब फिफ्थ में क्या है, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, जैसे कि 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, अपोजिट साइन होता है। एडिटिव इनवर्स पहले समझ लो, जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो -5 होगा, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7 होगा, अपोजिट साइन, एडिटिव इनवर्स इसको बोलते हैं। जैसे पूछेगा ना 5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो क्या बोलोगे, -5/7। 2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2/9 है। जैसे -7/8 लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
7/8 उल्टा कर दो साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जैसे 5 में यदि हम -5 को ऐड कर देंगे तो ये आंसर क्या आएगा, 5 - 5 करोगे 0 ही आएगा। जैसे 7/5 में इसका एडिटिव इनवर्स ले लो, 7/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/5। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7/5 - 7/5, 0 ही तो आएगा। यानी किसी भी नंबर में यदि उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे ना तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब ये हुआ ना कि जो एक नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने 8 नंबर ले लिया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -8। इस दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। इसी को, इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जैसे 7/5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/5 होगा। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ऐड किया तो आंसर 0 आ गया, तो हम इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है। अब यही सेम चीज़ अब इसमें करना है मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में पढ़े थे। अब यह है क्लोजर प्रॉपर्टी ये इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी यदि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल ही आएगा। जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो 6 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल numbers is always a rational number, always a rational number। 2 रैशनल नंबर ले लो, 5/1 ले लेता हूँ, 5/7, एक ले लेता हूँ 1/2, इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 5/14। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, जब मल्टीप्लाई किया तो भी रैशनल ही आया। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी कोई भी 2 रैशनल नंबर को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, उसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है वही सेम कम्यूटेटिव, जो उसमें हमने करा था एडिशन में, वैसे इसमें भी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो एडिशन में था, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे a इंटू बी करोगे उतना ही आंसर आएगा जितना b इंटू ए आएगा, सेम आंसर आएगा ना। जैसे 5 इंटू 7 करो और 7 इंटू 5 करो तो आंसर सेम आएगा। 5 इंटू 7 हो गया 35, 7 इंटू 5 वो भी 35। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, मतलब रीअरेंज हो गया, ए की जगह हमने बी लिख दिया, बी की जगह ए लिख दिया, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तीसरा हम जैसे उसमें पढ़े थे एसोसिएटिव, ऐसे इसमें भी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है कि a इंटू बी करो ब्रैकेट में, फिर c के साथ मल्टीप्लाई करो, या पहले a इंटू फिर ब्रैकेट में b इंटू सी करो, आंसर सेम आएगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसमें हमें रीग्रुप कर दिए, पहले ए बी को ग्रुप किए और इसमें बी सी को ग्रुप किए, पहले ए बी को ग्रुप करके सी के साथ मल्टीप्लाई किए, इसमें बी सी को ग्रुप करके ए के साथ मल्टीप्लाई किए, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 5, 7, 8 ले लो, 5 इंटू 7 इंटू 8 ऐसे लिखो, या 5 इंटू 7 इंटू 8 ऐसे लिखो, देखो आंसर सेम आएगा ना। 5 इंटू 7 हो गया 35, इंटू 8 क्या आंसर आएगा 280। इधर भी करके देखता हूँ, 5 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो 8 7 जा हो गया 56, 56 इंटू 5 करके देखो 280, देखो सेम आया ना 280।
तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसमें हमने रीग्रुपिंग कर दिया, कम्यूटेटिव में रीअरेंज कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, इसमें एक और है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। वो क्या होता है? जैसे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, ऐसे इसमें भी एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? इनवर्स का ऐसे लिख दो, इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पहले मतलब समझ लो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल। जैसे 5/7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7/5। अपोजिट, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। 3 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। 7/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8/7। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कोई एक नंबर ले लो 7/8 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो 8/7। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। देख लो, कट गया ना 1। एक 2 ले लो और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो 1/2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर कितना आ रहा है? 1। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है ना? जैसे एक और ले लेता हूँ, एक मान लेता हूँ 5/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8/5। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 5 कट गया, 8 कट गया, आंसर 1। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 5th में, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे उसमें पढ़े थे ना एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसे होता है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे कि 5/7 है, इसको यदि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा, सेम रैशनल नंबर आ जाएगा 5/7। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? नंबर इटसेल्फ ही तो आता है। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी ये जो 1 है, 1 को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये होता है 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ होता है, इसलिए 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने इतने अभी पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज होता है वो हम कर लेंगे। तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद इसमें हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको आइडिया आएगा कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअली यूज़ क्या है। मतलब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका आखिर यूज़ कहाँ पे करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है। तो क्वेश्चन से एक्चुअली ज़्यादा पता चलता है। अभी हम इस अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट इसमें अब डिस्ट्रीब्यूटिव है वो प्रॉपर्टी करके फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ज़्यादा आइडिया आएगा प्रॉपर्टी का मतलब का। ठीक है, तब तक आप ये जो चैनल यदि आपको पसंद आ गया तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद।